हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। ये बात अगर देखिए, ये चैप्टर 1 में भी है, उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, पर वो आपके कोर्स से हटा दिया गया। बट ये चीज नहीं हटाएगी, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। अब बात ये आती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। वो तो आपको पता नहीं, क्योंकि वो तो आपके कोर्स से हट चुका है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जहाँ यूज होगा वो बता दिया करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर पर। आपने देखा हेडिंग में ही नाम है चार्ज स्फीयर। तो सबसे पहली बात, स्फीयर क्या होता है। तो आप कहेंगे बड़ी बेसिक सी बात बता रहे हैं सर, हमने पढ़ा है स्फीयर क्या होता है, गोल सा रहता है। बात ठीक है। स्फीयर आर टू टाइप्स, एक होता है हॉलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब जो हॉलो स्फीयर है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एंड देन सॉलिड स्फीयर आर आल्सो टू टाइप्स। ठीक है, क्या होते हैं। हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ऐसे ही सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग होते हैं। अच्छा, जो कंडक्टिंग होते हैं हम इनको मेटेलिक बोलते हैं, और नॉन कंडक्टिंग को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग बोलते हैं। अब एक बात बताएं, क्या हम इन सब में सबके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कैसे पढ़ेंगे। हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। जी नहीं, इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर नॉट कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, ये तीनों एक ही चीज जैसे काम करती हैं। मतलब कि इसमें क्या रहता है कि आप जो भी चार्ज रहता है उस पे, वो उसके सरफेस पर आ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो केसेस पढ़ेंगे। केस 1 जिसमें कि हम आपका स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग भी हो जाएगा उसी में, और हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग भी कवर होगा, और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग कवर होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि चार्ज रिसाइड्स ऑन स्फीयर सरफेस, इनका सभी चार्ज जो भी डालते हो वो सरफेस पर आ जाता है। बड़ी बात, ये नॉन कंडक्टिंग या फिर डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग, ये वाला हम लोग अलग से पढ़ेंगे। केस 2 चार्ज इन होल वॉल्यूम, इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता है। ठीक है, बेसिक आइडिया स्फीयर के बारे में आपको पता चल चुका है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने जो दो केसेस ड्राइव करने हैं उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं। स्फीयर के बारे में जानकारी मिल गई होगी, बेसिक थी कि टू टाइप्स एंड उनके भी दो दो टाइप्स। ठीक है, बट हम दो केस में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग आपके सामने है पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग। देखो, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों ले रहे हैं, और सॉलिड का कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, रेडियस क्या है स्फीयर का, आर है, और कितने डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर, कहां से, सेंटर से कहां कहां, स्फीयर के बाहर और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। वही चीज ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बात की। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। हमने बोला ये हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, इस पे सरफेस पर पॉजिटिव 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 चार्ज है, पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ। ठीक है, हमने बोला ये चार्ज स्फीयर है। हमने बोला इस स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब इस स्फीयर के सेंटर से, देखो ना बोला है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पर एक पी पॉइंट है। ये देखो, ये सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पर एक पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है, इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ये आउटसाइड केस ले रहे हैं। यहां पर कौन सा केस है, ये वाला केस है। केस 1 में भी पहला पार्ट देख रहे हैं, कहां पर, आउटसाइड। आउटसाइड वाली कहानी देख रहे हैं हम, दो आउटसाइड इनसाइड दोनों पढ़ेंगे ना। आउटसाइड मतलब कि आपका स्मॉल आर आपके कैपिटल आर से बड़ा है, क्योंकि भैया रेडियस तो यही है ना, इससे बड़ा डिस्टेंस है तभी तो आउटसाइड हो रहा है, तो इसीलिए आर इज ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, यहां पर अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो बेटा बता दूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है KQ/R²। कौन सा आ रहा है, ये वाला रेडियस वाला है कि ये वाला है, बेटा ये वाला है, ये रेडियस वाला नहीं है।
KQ/R² होती है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता था आपके कोर्स में था, इस बार कोर्स से हटा दिया गया, ठीक है, तभी थोड़ी दिक्कत होगी बट आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको अभी प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन याद है, उस संबंध वाला लेक्चर, संबंध जिसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था साक्षी के साथ क्या संबंध वाला ना, वही वाला। तो आपका ये था डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, माइनस ई डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट लिखता है ना, ये था, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है डिफरेंस में, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है डेल्टा बी, हमको सिर्फ एक पॉइंट पर निकालना है। तो अब बताओ हम क्या करते हैं, कुछ पता है, आइडिया है? नहीं आइडिया है। हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि आपका पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 रहता है। इस बात का फायदा उठा के हम यहाँ ये डेरिवेशन करके अपना एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्या होता है देखिए, आपने ये बात पढ़ी है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 रहता है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं एक दो पॉइंट मान लूं, एक पॉइंट इंफिनिटी मान लूं, एक पॉइंट पी मान लूं, पी पॉइंट तो दिया ही ना, मतलब कि यहाँ पर कोई चार्ज आ रहा है पी पॉइंट पर, कहां से? इंफिनिटी से आ रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो की वजह से निकलता है, तो चाहो तो एक को इंफिनिटी मान लो, एक पॉइंट पर आ गया। एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंस चाहिए के लिए दो आदमी चाहिए ही चाहिए। तो एक इंफिनिटी मान लिया, एक आपने पी पॉइंट तो था। आप बोलेंगे या बेटा हम इंफिनिटी से पी पर जा रहे हैं, तो आप सभी को पता है यहां पर क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी इंफिनिटी, यही चीज आएगी डेल्टा वी। पी पर जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल ना, इज इक्वल टू, आप यहां पर लिमिट अब लगाएंगे इंफिनिटी से पी पॉइंट तक, ई डॉट आर। बेटा पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है सेंटर से? आर, तो हम इसकी जगह स्मॉल आर रख दें, वेरी गुड, वीपी माइनस ई डॉट आर। अगर वीपी को ऐसे ही रखें, आपको पता है इसको ऐसे रखें, इज इक्वल टू माइनस माइनस इंफिनिटी से आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, यहां तो डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है कोई भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो एंगल पता होना चाहिए ना उन दोनों के बीच में, ई और डी आर। तो देखो बेटा, डी आर आप ऐसे ही जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द, ठीक है, तो अवे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर हम सीधा dr लिख देंगे क्योंकि cos 0 हमारा 1 हो चुका है, बेसिक सी बात है ये, देखो ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा। cos 0 जैसे ही 1 हुआ तो बचा ये, इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब यहां देखो k कांस्टेंट है, q चार्ज तो उस पर कांस्टेंट ही है ना, ये पूरा q चार्ज फैला है, और ये r वेरिएबल है। अब r देखो या तो पास हो सकता है इतनी दूर या इतनी दूर या इतनी दूर या इतनी दूर, जितनी भी दूर हो पूरी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आ रहा है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? इस r पे डिपेंड करने लग गया है। तो हम बोलेंगे जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे, तो हमारा बनेगा क्या? vp माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर? इंफिनिटी से r तक 1/r स्क्वायर डी आर। अब देखो v इंफिनिटी तो 0 होता है, तो बचेगा यहाँ vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसी को पता है? हाँ मैं बता दूं, माइनस का 1/r होता है, ठीक है, 1/r का लिमिट क्या है? ये याद रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r। देन vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू, फाइनल अपर माइनस लोअर होती तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये हो गया 0, तो vp आया आपका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू बाय आर। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ रहा है? के क्यू बाय आर आ रहा है। कहां पर ये आउटसाइड द स्फीयर है, इनसाइड द स्फीयर अभी देखेंगे। आउटसाइड द स्फीयर ये है, कैसा स्फीयर है? चार्ज स्फीयर है, समझ में आया? अच्छा एक बात तो, अगर चार्ज स्फीयर नहीं हुआ तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा? निकलेगा, यस या नो? अरे जब चार्ज स्फीयर ने कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगी तो बेसिक सी बात है 0, ठीक है।
तो वही चीज है, बेवकूफी वाली बात ना करें, चार्ज स्फीयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था केस 1 आउटसाइड। अब हम देखने जा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम केस 2 देखने जा रहे हैं, क्या, इनसाइड। जल्दी से हो गया, चलिए अब देखने जा रहे हैं केस 2 इनसाइड। हमारा क्या है, Vp इक्वल टू KQ बाय R आ रहा है ना। चलो कहीं लिख देते हैं हम लोग कहीं लिख देते हैं इसको, जिससे कि हम लोग भूलेगा। यहाँ लिख देते हैं आउटसाइड कितना आ रहा है, Vp इज इक्वल टू KQ बाय R। अब हम लोग इनसाइड देखने जा, ठीक है। अच्छा एक बात, आपका स्पेयर ये था, ठीक है, अभी हमने बनाया था, ठीक है, और थोड़ा सा वैसा बन गया, ठीक है। स्पेयर ये था, इस स्पेयर पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर फैला हुआ था, समझ में आया, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज फैला था, ठीक है, हमने बाहर निकाली थी। अच्छा एक बार बता दो, स्पेयर के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। आप बोलेंगे आपका फॉर्मूला था Vp इक्वल टू KQ बाय R था, ये R क्या था, डिस्टेंस ही तो था। अब स्पेयर के सरफेस पे ही आ गए हो तो सरफेस पे कितनी होगी, यहां पर हम अब S मान लेते, Vs मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे कितनी होगी। तो आप R देखो ना, रेडियस इसका R था, मतलब कि अब इधर से इधर तक डिस्टेंस R ही तो रहेगा, कैपिटल R हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा सरफेस पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात, सरफेस पे ये हुई। अब हम देखने जा रहे हैं इनसाइड के बारे में। सरफेस क्यों बताए, क्योंकि इनसाइड में सरफेस का यूज है, इसलिए सरफेस के बारे में बता दिया गया। अब इनसाइड है तो इसका मतलब आपका अब ये केस हो जाएगा, R बड़ा हो जाएगा, ये वाला R छोटा हो जाएगा, मतलब कि रेडियस आपका बड़ा है और जो पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली जा रही है वो आपके रेडियस से छोटा है, मतलब कि कहीं इधर साइड रखा गया है। सपोज दिस, ये है R डिस्टेंस दूर, कहां से, सेंटर ऑफ स्पेयर से। जब ये स्पेयर के सेंटर से R डिस्टेंस दूर पर इस पॉइंट को P मान लूं, तो अब बताइए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगी। तो फिर से आप क्या वही केस करेंगे कि भैया इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, नहीं, अब यहां पर ये केस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका स्फीयर अब अंदर की साइड काम कराया जा रहा है, वहां पर आउटसाइड था, तो हमने सारी कहानी आउटसाइड से ले ली। अब एक बाउंडेशन जो आ चुका है सरफेस वाला, तो अब सारी कहानी सरफेस के अंदर से ली जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमने बोला कि आप एक ऐसा पॉइंट मान लो बहुत नियर अबाउट सरफेस, सरफेस के एकदम चिपक के पॉइंट मान लो, कि मतलब कि सबको लगे वो पॉइंट सरफेस पे ही है, बट वो सरफेस पे नहीं है, इतना क्लोज मानना है। तो ये पॉइंट जो मान लिया हमने, इसको S नाम दे दिया। हमने बोला कि अब जो पॉइंट है हमारे पास, एक S और एक P है, S से P तक जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। 2 पॉइंट मिल चुके हैं, अब निकाल देंगे। फिर से वही बात, हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ठीक है, E डॉट dr। फिर से वही बात, अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, हमने बोला हम S से P जा रहे हैं, मतलब S से P। अब एक बात तो बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, तो देखो आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो रहती है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0 रहती है। आउटसाइड क्या रहती है, ये इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड। आउटसाइड स्फीयर जो रहती है वो अभी बताई थी, KQ बाय R स्क्वायर रहती है, KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपके कोर्स से हट चुका है, बट इधर यूज हो रहा है तो बताना फर्ज बनता है, ठीक है। तो आउटसाइड द स्फीयर इतनी रहती है, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर कितनी रहेगी, तो भाई साहब 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डेल्टा 0 आ जाना चाहिए, बनी बात है। तो आप इसी से क्या लिखेंगे, Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस 0 dr, माइनस 0 dr S से P, तो ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब कि Vp माइनस Vs इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इधर भेज देंगे तो Vp बराबर Vs इज इक्वल टू 0, आपका Vp Vs के बराबर हो जाएगा, सॉरी Vp बराबर Vs, ये इधर गया Vp बराबर Vs, और Vs कितना आ रहा है आपका, हम निकाले थे KQ बाय R, तो Vs है हमारा KQ बाय R। इसका मतलब क्या समझे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर 0 रहती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं रहता है। तो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। देखो K भी कांस्टेंट है,
क्यू भी कांस्टेंट है, चार्ज तो फिक्स है ना, और रेडियस भी तो कांस्टेंट है। अरे क्या रेडियस ऑफ स्फीयर बढ़ता रहेगा? बढ़ता घटता तो नहीं है। हाँ, ये डिस्टेंस बढ़ता घटता रहता है, रेडियस तो एक फिक्स ही है। इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। बहुत बड़ी बात बताई है आपको, क्वेश्चन पेपर में लिख के भी आ सकता है। बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट कहाँ रहता है, आउटसाइड द स्फीयर या इनसाइड द स्फीयर? 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एसेसन रीजन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखना कांस्टेंट कहाँ रहती है? इनसाइड द स्फीयर। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर थोड़ी चेंज होता है ना, चार्ज चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी बात हो रही है यूनिफॉर्म हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्मली है, जितना चार्ज फिक्स कर दिया उतना ही है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? तो Vp बराबर Vs इक्वल टू KQ/R। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। जल्दी से ये बातें नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं इसका ग्राफ बना के बताता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी से ये सारी बातें नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से कर ली होंगी। अब देखिए आपका Vp कितना आया इनसाइड? Vp इनसाइड कितना आ रहा है? Vp KQ/R। R क्या? ये कांस्टेंट चल रही है, ठीक है ना, इनसाइड आउटसाइड। अब मैं अगर इसका ग्राफ बना दूं, ग्राफ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव में मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं ग्राफ आने के, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं ग्राफ आने के। ठीक है, तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ जी, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या है? V वर्सेस R का ग्राफ है। यहाँ पर क्या है? R, स्मॉल r है, वो जो डिस्टेंस पॉइंट की चल रही थी ना सेंटर से तक। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके पास यहाँ पर स्पेयर रखा है, ठीक है। जब तक स्पेयर के इनसाइड की कहानी चल रही है, इधर तक देखो, ये स्पेयर के अंदर की सारी बातें हैं ना, अंदर तक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? कांस्टेंट चलेगा। और कितनी रहती है? KQ/R²। क्या रहती है? KQ/R²। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, KQ/R²। ठीक है, जब तक स्पेयर के अंदर चल रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। जैसे ही स्पेयर के बाहर कदम धरा, आउटसाइड द स्पेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? KQ/R। ये R जितना बढ़ाते जाएंगे उतना पोटेंशियल घटता जाएगा। तो यहां से हमारा ग्राफ डाउन होता चला जाता है, ऐसे डाउन होगा। मतलब यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, यहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ पर घटता चला जाएगा। ये किस चीज की बात है? इनसाइड द स्फीयर बात हो रही है। ये कहाँ की बात हो रही है? आउटसाइड द स्फीयर बात हो रही है। समझ में आया? यहाँ पर हमारा रेडियस R चल रहा है, यहाँ पर ये रेडियस तो R ही है, बट डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जो भी चार्ज रख रहे हो उसका सेंटर से। समझ में आया? ये आपका ग्राफ है। ग्राफ आना देखो कंपलसरी तो मैं बोल नहीं सकते क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, बट चांसेस ज्यादा रहते हैं ग्राफ आने के। तो देख लीजिएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा कौन सा ग्राफ ट्रू है कौन सा नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये ग्राफ ट्रू है। जल्दी से नोट करिए, फिर आपको हम इसका केस 2 बताते हैं। आपको बताता है 2 केसेस पढ़ाएंगे, केस 2 इसका बता। जल्दी से नोट कर लीजिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी से। बहुत बढ़िया, नोट कर रहे हैं। चलिए केस 2। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केस 2। हेडिंग लगाइए केस 2 की, ये भी हटा देते हैं। केस 2 आप लिखेंगे, देखिए सब कुछ ऐसा ही है। केस 2 में सब कुछ बातें ऐसी हैं। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो नहीं होगा। केस 2 में हॉलो नहीं था, आपको बताया था ना, स्फीयर आर 2 टाइप्स। सॉलिड के अंदर बात करेंगे तो हॉलो हटा दीजिए, हॉलो यहां से हटा दीजिए, डालिए पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस R, बस रेडियस R एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर आउटसाइड एंड इनसाइड। बातें वही निकालनी है, बस हेडिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। ठीक है ना, बस सब कुछ। अगर आप पहला वाला समझ जाएंगे तो ये वाला तो आप तूफान के जैसे उड़ा देंगे। ठीक है ना, चलिए। तो इसमें भी हमारी इनसाइड और आउटसाइड स्फीयर पर बातें चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ की बात करते हैं? आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड की बात कर रहे हैं। आउटसाइड की बात करने के लिए आप एक स्फीयर बनाएंगे।
आपने जैसे ही स्फीयर बनाया, अब क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इनसाइड द स्फीयर है, मतलब कि चार्ज पूरे पर फैला हुआ है। ठीक है, अभी तक चार्ज स्फीयर के सरफेस पे था, अब चार्ज स्फीयर के अंदर है, चार्ज से स्फीयर भरा हुआ, बट यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं कि कहीं यहाँ ज्यादा यहाँ कम यहाँ कहीं कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली बात हुई आपके कोर्स में, यूनिफॉर्म की बात हुई। हमने बोला इसका भी रेडियस आर है। अब देखो रेडियस कैपिटल आर, इसके आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। पहली बात तो इस आर डिस्टेंस, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, तो वो सुन लीजिए क्या रहती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर रहेगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही रहती है। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, फिर से हम कैसे निकालेंगे, जैसे आपने पिछला निकाला था, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आप, फिर से वही दो कंपोनेंट मानेंगे, आप कहेंगे इन्फिनिटी से पी तक आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पी दो मान लिए, आप बोलेंगे वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इन्फिनिटी से पी तक है, डिस्टेंस कितना आर है, तो आप यहाँ पर आर लिख देंगे। सारी बातें पहले जैसी चल रही, आर लिख दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, वीपी इज इक्वल टू वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, के बीच में एंगल कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल है 0 डिग्री, तो आपका आ जाएगा माइनस ई डी आर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा ई डी आर। ठीक है, तो वीपी माइनस वी इंफिनिटी आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, ये भी है आपका इंफिनिटी से आर तक। ठीक है, अब यहां से आप ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो वीपी और देखो वी इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, आपको बताया, तो 0 यहां रख देंगे, तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन आप करेंगे 1/r² dr। अभी आपको बताया पीछे ही 1/r² dr का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/r, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/r। लिमिट है आपकी इन्फिनिटी से r, तो इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इतना तो आपको पता है। पहले ये वाली रखेंगे, r की जगह r रखा तो आपका r ही रहेगा, r² मत कर देना, 1/r हो गया, माइनस 1/इंफिनिटी हो गया, 1/इंफिनिटी मतलब 0 हटाइए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वीपी आया प्लस का के क्यू बाय आर आया। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ये है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ये है, वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। ये डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में अगर डिस्टेंस यहाँ वहाँ का दे रहा हो तो भैया गलत है, आप सेंटर से डिस्टेंस दीजिए हमको, ठीक है ना। अगर यहाँ वहाँ का कोई दे रहा हो तो दौड़ा लेना उसको, वहाँ अंदर का डिस्टेंस पहले होता है इतना रेडियस, फिर ये समझ में आया। तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होती है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, नॉन यूनिफॉर्म मत समझ लेना। चलिए, ये था आउटसाइड। आउटसाइड में क्या कहानी रहती है, आपका आर बड़ा रहता है रेडियस ऑफ स्फीयर से, तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको आगे ले चलते हैं, इनसाइड द स्फीयर की बातें कराते हैं। इनसाइड द स्फीयर चले, चलिए हटा देंगे सारी चीजें, देख लिया, वेरी गुड। अब हम सारी बातें करने जा रहे हैं इनसाइड द स्फीयर के अंदर की जितनी भी बातें हैं वो करने जा रहे हैं, ज्यादा टफ ही नहीं है। इनसाइड, इनसाइड मतलब स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर कितना रहता है, क्या यहाँ पे भी 0 रहेगा, नहीं, क्योंकि बेटा वहां पर सरफेस पे चार्ज रहता था तभी 0 था, यहाँ पर चार्ज अंदर है, इसीलिए तो बोला था ये वाला थोड़ा केस डिफरेंट है। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ज्यादा कहीं कम वाला कोई खेल नहीं, ठीक है। तो हमने बोला ये सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस तो रेडियस r है। मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, ये P पॉइंट पर, ठीक है, इस P पॉइंट पर पूछ रहा है, इधर से इधर तक डिस्टेंस r दिया, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है,
तो सबसे पहली बात तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इस P पॉइंट पर EP जो आती है वो आती है KQ बाय R क्यूब, ये KQ बाय R क्यूब, KQ R बाय R ये रहती है। एक सेकेंड रुकना, KQ बाय R, हाँ यही रहती है KQ बाय R क्यूब, ठीक है यही रहती है EP। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये रहती है। इससे पहले वाले में 0 थी बट इसमें 0 नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है। अब इसके अंदर चार्ज है, ठीक है बेटा। एक बात सुनो, आउटसाइड निकाला, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या आया था, Vp इज इक्वल टू KQ बाय R आया था। अगर मुझे आप सरफेस पे बता दो सरफेस पे कितना रहता है तो मैं बात बना दूं, Vs कितना होता है, Vs सरफेस पे मतलब कि इसी का इसी पर, मतलब कि ये R इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, तो हो जाएगा KQ बाय R, ये होती है बेटा सरफेस पर। देखो ना यहाँ पर R होगा और वो R तो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस रख देंगे इधर KQ बाय R, ठीक है, ये सरफेस पे होती है, ठीक है, सरफेस पे यही है। अब हम क्या करेंगे, सरफेस पे ये आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रहती है, तो अब हमें बताइए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा। तो हम फिर से वही बोलेंगे कि जैसे पिछले वाले केस में करा था, डेल्टा V मान लेंगे, S से P, S क्या है यहाँ पर एक छोटा सा मान लेंगे, और वो चार्ज लगेगा कि ऐसा स्पेयर पे ही रखा है, मतलब कि स्पेयर के इस पे रखा है, बट वो नहीं स्पेयर के सरफेस पे रखा है, वो चार्ज थोड़ा सा अंदर है, बट सभी को दिखाने के लिए हम बोलेंगे स्पेयर पे रखा है, ठीक है ना, बट है नहीं, सोचने वाली बात है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू हमारा आएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी KQ R बाय R क्यूब, KQ R बाय R क्यूब इंटू DR, यही है DR है। अब यहाँ से कहाँ तक लिमिट लग रही है, S से लेकर P तक। अब P तक डिस्टेंस कितना है, R है, तो हम क्यों ना R लिख लें, ठीक है। और इस S तक डिस्टेंस कितना है, ये भी कैपिटल R है। तो देखिए आपका Vp माइनस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अभी निकाली हमने, KQ बाय R इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, रेडियस वाला कांस्टेंट है, ये R तो बचा, तो ये हो जाएगा माइनस KQ बाय R क्यूब लिमिट R dr, और लिमिट है R से R। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई बता सकता है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है R स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा Vp माइनस KQ बाय R इज इक्वल टू माइनस KQ बाय R क्यूब, इंटीग्रेशन इसका आया R स्क्वायर बाय 2, ये लिमिट है R से लेकर R तक, तो Vp इज इक्वल टू माइनस KQ बाय R, Vp माइनस KQ बाय R, ये अब यहाँ पर हम लिमिट धर देंगे, तो ये हो जाएगा KQ बाय R क्यूब, ये आया R स्क्वायर बाय 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला रखेंगे तो ये R स्क्वायर, ये रखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर बाय 2। अब बताएं क्या करेंगे, आप लोग बता सकते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो Vp माइनस KQ बाय R इज इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, माइनस KQ R स्क्वायर बाय R क्यूब इंटू 2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा KQ R 2R, KQ 2R, क्योंकि ये R से R कट जाएगा ना, ठीक है। अब हम बताएं क्या करेंगे, इस वाले को उधर भेजेंगे, जैसे ही इस वाले चार्ज को उधर भेजेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, तो हमारा Vp जो आएगा, देखिए ना समझते चलिएगा, Vp जो आएगा उधर से देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस KQ R स्क्वायर बाय 2R क्यूब प्लस KQ 2R प्लस KQ R। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों आएंगे Vp इज इक्वल टू 3KQ बाय R, इन दोनों को जोड़ना है, Vp इज इक्वल टू 3KQ बाय 2R माइनस KQ R स्क्वायर बाय 2R क्यूब, ये वाला माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, Vp इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको देखिए K कॉमन है, Q कॉमन है, नीचे का R कॉमन है, बचा क्या, अंदर बचा 3/2 माइनस, अब इनमें क्या बच रहा है
के कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आया, ऊपर बचा आर स्क्वायर, नीचे बचा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो बच रहा है ना। देख ले एक सेकेंड, 2r, हाँ यही तो बच रहा है ना, देख लो, 3kq/2, 3r माइनस kq/r², 2r², हाँ इधर हम लोग 2 भी बचेगा ना, इधर ये 2 भी तो बचेगा, ये 2 भी बचेगा, ठीक है, ये बचेगा kq/r 3/2 kr²/3, 2 ये आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये फॉर्मूला आपको बस रट लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए, डेरिवेशन तो इस बार आएगा ही नहीं, बस ये थोड़ा यही टिपिकल था पूरे में, और कोई टिपिकल नहीं था। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसका भी ग्राफ बताते हैं और इस लेक्चर को भी समाप्त करते हैं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीआर, वीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटती जाएगी, क्योंकि माइनस लग चुका है बेटा, याद रखना ये चीजें। चलें ग्राफ बनाएं, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले अगर कोई बोल दे या मैं ही बोल दूं कि भैया सेंटर पे कितनी रहेगी, तो कैसे निकालोगे, इसके सेंटर पे कितनी रहेगी, तो भैया बस आर की जगह, इस वाले आर की जगह आर रख देना, आर से आर कट जाएगा, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए कर लोगे ना, वेरी गुड। चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ सभी का है, कोई आउटसाइड इनसाइड दोनों का इसी में है। ये आर है, ये बी चल रहा है, आपने फिर से स्पेयर रख दिया इधर, ठीक है, स्पेयर रखा, और यहाँ पर स्पेयर क्या है, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है। वी बस इसका ग्राफ, इसके अंदर चार्ज है, अच्छा खासा भरा हुआ है, ठीक है। हमने बोला स्पेयर के अंदर कितना रहेगा, ये इनसाइड की बात हो रही है, इनसाइड की, तो देखो बेटा इसमें कहीं कांस्टेंट नहीं था, इनसाइड में भी ना आउटसाइड में। इनसाइड की जो बात करी उसमें भी आपका देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर माइनस आर स्क्वायर के, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे, वो डिस्टेंस जो पॉइंट मान रहे हैं उसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा, ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका वी एस है, ठीक है ना, उठेगा नहीं, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। ये क्या है वी एस, और ये क्या है वीपी, मतलब धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो ये क्या है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये था, और यहाँ पर जो था वो ये चल रहा है, ठीक है। ये इनसाइड की कहानी है, ये आउटसाइड की कहानी है। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एक बार जेईई मेंस में इसका ग्राफ आ गया था, इसके प्रीवियस वाले का भी जेईई मेंस में एक बार ग्राफ आया। तो बेसिक बात है, आप ये मत सोचिए जेईई मेंस में आया तो बोर्ड में नहीं आएगा, आ सकता है, बड़ी बात नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर कैसा लगा मुझे लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। आपका किसी से रिलेटेड भी डाउट रहता है कमेंट करिए, मैं उस पर आपका या तो वीडियो थ्रू बताऊंगा, या फिर जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी वैसे बताऊंगा। तब तक के लिए ओके बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।